डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अजम्पशन के बारे में हमने बात कर दी, तो इस तरह अब हम इसकी डिमेरिट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बाद में जब साइंटिस्ट आए तो इसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे इसको रॉन्ग प्रूफ किए। तो इनमें से देख ले, इसका एक डिमेरिट ये है कि डाल्टन ने कहा था कि हमारे साथ जो एटम है वो इनडिविजिबल है, यानी फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि एटम हमारे साथ क्या है, एटम इज अ डिविजिबल एंटिटी। एटम हमारे साथ क्या है, एक डिविजिबल एंटिटी है। किस तरह के देख ले, जब बाद में रिसर्च हुआ तो ये प्रूफ किया गया कि एटम में फंडामेंटल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरह न्यूट्रॉन। तो इससे क्या हुआ, पता चला कि एटम हमारे साथ क्या है, डिविजिबल है। तो इस लिहाज से उसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था यानी एजम्पशन था वो क्या हुआ, इसको रॉन्ग साबित किया गया। दूसरा इसका क्या था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट, चाहे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो, हर लिहाज से एक एलिमेंट के जितने भी एटम है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आ गए तो इसकी ये जो एजम्पशन था इसको भी रॉन्ग प्रूफ किया गया। देख ले किस तरह कि हमारे साथ क्या हो सकता है कि आइसोटोप्स हमारे साथ क्या होते हैं कि इसकी जो एटॉमिक यानी ऐसे एटम्स जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है, सेम होते हैं, यानी इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन हमारे साथ क्या है, एटम है। तो क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन के हमारे साथ 2 आइसोटोप्स हैं, यानी क्लोरीन एलिमेंट है तो इसके एटम यानी हमारे साथ क्या है, क्लोरीन 35 और इसके साथ एक क्या है, क्लोरीन 37। तो ऐसे एलिमेंट यानी ऐसे एटम जिसके एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो डाल्टन ने आइसोटोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे देख ले एक ही एलिमेंट है क्लोरीन, ये क्लोरीन एलिमेंट है और ये क्लोरीन की क्या है, एटम है। तो ये एक दूसरे के साथ एटॉमिक मास के लिहाज से डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्या है, सेम है। तो ये वाला क्या हुआ, तो जो डाल्टन ने दूसरा एजम्पशन दिया था उसको भी क्या रॉन्ग प्रूफ किया गया। इस तरह थर्ड इसमें क्या था कि डाल्टन ने कहा था कि हमारे साथ जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके जो एटम है वो हर लिहाज से क्या होंगे, एक दूसरे से प्रॉपर्टी के लिहाज से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो बाद में जब साइंटिस्ट आ गए तो साइंटिस्ट ने आइसोबार की टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी। तो आइसोबार क्या चीज़ होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एटम होते हैं। क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एटम होते हैं जिसके क्या हो, एटॉमिक नंबर क्या हो, वो डिफरेंट हो और इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या हो, वो सेम हो। तो देख ले हमारे साथ क्या है, आर्गन है और हमारे साथ क्या है, कैल्शियम है। तो आर्गन का एटॉमिक मास क्या है, 40 AMU है। इस तरह कैल्शियम के क्या है, ये भी 40 AMU है। तो डाल्टन ने यह कहा था कि वो हर लिहाज से यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो हर लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, लेकिन बाद में साबित किया गया कि बास प्रॉपर्टीज़ में ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ सेम हो सकते हैं। लाइक इन दिस केस हमारे साथ आर्गन है और कैल्शियम, ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, लेकिन इसका क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यानी एटॉमिक मास एक दूसरे के साथ सेम है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, जब इसकी एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक मास उसका क्या हो, सेम हो, तो इसको हम कहते हैं आइसोबार। तो उसने आइसोबार की बात नहीं की थी, तो ये इसका क्या था, डिमेरिट था। इस तरह डाल्टन ने कहा था कि हमारे साथ जो एटम है वो डिफरेंट, जो एटम है वो हमारे साथ फिक्स रेशियो के साथ मिलेंगे और इस तरह इसके दरमियान जो रेशियो है वो होल नंबर रेशियो होगा और इसके साथ ये भी होगा कि सिंपल होगा। तो इस तरह बाद में क्या होगा कि ऐसे कम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड रेशियो के जो कंपाउंड है वो क्या हो गए, इसको फाइंड किए गए। लाइक हमारे साथ क्या है, शुगर। तो शुगर का फार्मूला क्या है कि कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11।
तो इसको देखा जाए तो इसके दरमियान यानी जो एटम है कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं, और इसके साथ ये एक कॉम्प्लिकेटेड यानी कम्प्लेक्स रेशियो में है, और होल नंबर भी नहीं। देख ले, ये इसको हम सिंपलेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 2 से करते हैं तो 6 और इसके साथ ये 11 और ये वाला क्या आ जाएगा 5.5। तो ये हमारे साथ क्या है, अब ये होल नंबर रेशियो में नहीं। तो ये बाद में इसको क्या किया गया कि जो डाल्टन का 4th वाला एजम्पशन था इसको भी रॉन्ग साबित किया गया। इस तरह डाल्टन ने कहा था कि एटम के नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना जनरेट कर सकते हैं और ना इसको हम तबाह कर सकते हैं। तो बाद में साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि एटम हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक यूरेनियम 92, यूरेनियम क्या होता है, ये रेडिएक्टिविटी के जरिए क्या होता है, ये अल्फ़ा रेस को क्या करके एमिट करके, अल्फ़ा रेस को एमिट करके क्या बनाता है, थोरियम, जिसका क्या है एटॉमिक नंबर 90 है। तो थोरियम हमारे साथ क्या है, ये न्यू एलिमेंट है, ये क्या है न्यू एलिमेंट है जो कि जनरेट किया गया बाय द रेडिएक्टिविटी ऑफ यूरेनियम 92। यूरेनियम में क्या हुआ, इसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, इसको डिस्ट्रॉय किया गया और थोरियम क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो इस तरह जो डाल्टन का 5th वन ये जो था एजम्पशन था, इसको भी किया गया, इसको रॉन्ग साबित किया गया, राइट। तो अब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के डिमेरिट्स के बारे में थोड़ा सा MCQs को डिस्कस कर दे 1-2। तो देख ले, MCQs है इस तरह का है कि डाल्टन which of the following parameter was not discussed by Dalton। तो ऑप्शन ए इसमें क्या है, आइसोटोप। ऑप्शन बी इसमें क्या है, आइसोबार। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो डाल्टन ने आइसोटोप और आइसोबार के बारे में, दोनों के बारे में उसने बात नहीं की थी। तो आपके साथ जो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट है। दूसरा MCQ जिसकी एजम्पशन में है, देख ले, यही एजम्पशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसमें यूरेनियम 92 क्या होता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है थोरियम 90 की तरफ, यानी ये क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो हम ये लिखते हैं कि दिस रिएक्शन इज इन कंट्रोवर्सी with the assumption of Dalton atomic theory। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए है एटम इज इंडिविजिबल। ऑप्शन बी एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड। nor be destroyed। Option D atom of the same element are similar in all aspect। Option D none of these। तो देख ले, इसमें ये रिएक्शन को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो दो है, ये नॉन ऑफ दीज, ये तो पहले से क्लियर होना चाहिए कि इनमें से तो एक नहीं है, और ये ऑप्शन सी भी नहीं और ऑप्शन डी भी नहीं। लेकिन ऑप्शन ए और बी में क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम 92 है, ये क्या हो जाता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और ये थोरियम 90 एटम को क्रिएट करता है। क्या है, थोरियम 90 एटम को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि डाल्टन ने कहा था कि एटम इज़ इनडिविजिबल,
तो आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे ये जो यूरेनियम था ये क्या हुआ, इसमें डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये जस्ट इन डिसइंटीग्रेशन है। यहाँ पे अगर ये यूरेनियम जो है ना ये तकसीम है, तो यहाँ पे फिर भी वही एटम है, मतलब फिर वो तो सब डिवाइडेड नहीं किया गया, वही एटम है। तो इस वजह से ये ऑप्शन ए है, इसको एलिमिनेट करें। तो ऑप्शन बी की तरफ देख ले, तो इसमें क्या है, एटम के नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये डाल्टन ने कहा था कि एटम को हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी लिहाज से ये क्या है, ये ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि ये यहाँ पे यूरेनियम 92 है, तो इसका ये जो एटॉमिक नंबर है ये आइडेंटिफिकेशन है, ब्लूप्रिंट है। तो इसको क्या गया, डिस्ट्रॉयड किया गया। ये थोरियम 90 जो कि एक अलग एलिमेंट है, इसमें हमने क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। तो यहाँ पे हमने थोरियम को क्रिएट कर दी, जनरेट कर दी, और यूरेनियम को क्या कर दी, डिस्ट्रॉयड कर दी। तो हमारे साथ क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ये रिएक्शन इसके साथ कंट्रोवर्सी में है, एटम के नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड।